साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्ड ड्रिंक्स में भीषण जाड्डा का मैं फिर तो स्वागत करूँ सुना दो कि अंतर जाओ फटाफट से भाई देरी के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी यार मैंने सोचा फिर बीच बीच में यो बार बार ऑन करना पड़ेगा सारा सिस्टम फिर बंद करना पड़ेगा ठीक है तो दिक्कत आवेगी चरड़ चरड़ेगी तो हमारा आवाज सुनेगी वहां 5-10 मिनट में लाइट आ जाएगी जैसे ही लाइट आई है जमा 11:18 पर लाइट आई है 21 मिनट पर स्टार्ट कर दी लाइव ठीक है भाई ओके गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है आपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी जिसके अंदर हमारी 29 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 30वें नंबर की क्लास हरियाणा की ज्योग्राफी हम लोगों ने शुरू कर रखी थी। हरियाणा की ज्योग्राफी हो चुकी है हमारी पूरी ठीक है। अब हम लोग हरियाणा के कुछ स्टेटिक जीके के टॉपिक करें जैसे हरियाणा के लोक नृत्य हो गए आगे हरियाणा के गीत सवांग रैंड बैंड इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। स्टेटिक जीके के टॉपिक है हरियाणा स्टेटिक जीके के ठीक है। आज की क्लास के अंदर हरियाणा के जो लोक नृत्य है इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे लिपटा जाए पूरी क्लास के अंदर वेट नहीं होगा कि 2 दिन के अंदर 3 दिन में आज की क्लास का मैं समाप्त लोक नृत्य ठीक है एक एक क्लास का मैं पूरा सेट लिपटाने का काम कराएंगे। आओ तो सबसे पहला जो लोक नृत्य है उसका नाम है भाई धमाल नृत्य। पिछली बार से आपको ज्यादा बेस्ट कंटेंट मिलेगा भाई इस बात की मेरी गारंटी और अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे से आपको समझाया जाएगा। धमाल नृत्य आप सभी को पता हरियाणा वाले बालक है धमाल करने में जमा आगा रहा करें ठीक है। चाहे हरियाणा पुलिस की भर्तियों से कितने भी उड़े धप्पा करने तैयार रहोगे हर जगह धमाका या धमाल करने में सब तागे रहोगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें हरियाणा का सबसे पुराना ठीक है हरियाणा का सबसे पुराने की बात करें या फिर हरियाणा का सबसे प्रमुख यानी कि टॉप लेवल का जो लोक नृत्य उसके अंदर कौन सा शुमार होगा हमारा धमाल लोक नृत्य। चीजें समझ में आई कैसे याद करोगे हरियाणा वाले लोग के पुराना टाइम था धमाल मचांदे आए हैं हर जगह ठीक है। तो यानी लिखेंगे सभी साथी एचआर का हरियाणा का सबसे पुराना वह सबसे प्रमुख लोक नृत्य है भाई सबसे प्रमुख लोक नृत्य है भाई ये कौन सा धमाल लोक नृत्य ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना है और सबसे प्रमुख लोक नृत्य आपका कौन सा भाई धमाल नृत्य। ओके जी चीजें समझ में आ गई। ये कितना पुराना है जी यो इतना पुराना है कि महाभारत के टाइम पर भी इस नृत्य का आयोजन आपका किया जाता था तो इसलिए ये हरियाणा का सबसे पुराना है। तो आपसे प्रश्न पूछे हरियाणा का ऐसा लोक नृत्य जिसका आयोजन महाभारत के समय से किया जाने लग रहा है तो उस नृत्य कौन सा हो जाएगा आपके पास धमाल नृत्य है भाई। लिखेंगे सभी साथी इसका आयोजन महाभारत के समय से किया जा रहा है। कौन से लोक नृत्य का आयोजन महाभारत के समय से किया जाने लग रहा है तो जो धमाल लोक नृत्य है इसका आयोजन क्या मैंने आपको बताया सबसे पुराना का मतलब क्या है वह महाभारत का टेम का है उतना टेम तक है मतलब किसका आयोजन आपका किया जाने लग रहा है। हरियाणा के किस एरिया के अंदर ये फेमस लोक नृत्य है तो हरियाणा का जो दक्षिणी एरिया है ना गुरुग्राम हो गया झज्जर हो गया महेंद्रगढ़ हो गया इस एरिया के अंदर ये मेनली फेमस है ठीक है। तो हरियाणा के किस एचआर के दक्षिणी भाग के अंदर भी मेनली कौन कौन से हो गए तारे पास महेंद्रगढ़ हो गया गुरुग्राम महेंद्रगढ़ व झज्जर जिलों के अंदर ये फेमस है। झज्जर जिलों में प्रसिद्ध है भाई मेनली मतलब उन जिलों का मैं करया जाओ दक्षिण हरियाणा का मैं मेनली हो नृत्य आपका किया जाओ। ओके जी चीजें भी समझ में आ गई। इस नृत्य की एक खास बात यह है कि ये जो धमाल नृत्य है ना ये वीरता का बखान भी करता है ओजस्विता का बखान भी करता है। वीरता का कैसे जी आपसे प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था कि हमारे हरियाणा के वीरों की वीरता का बखान करने वाला नृत्य कौन सा धमाल नृत्य है। यानी हम लोग ये बखान करने लग रहे ओहो भाई फलाना टेम का मैं भाई मारा गांव का यो फौजी था और उसने भाई कारगिल का युद्ध का मैं पाकिस्तान वाले के जमानों तकड़े बुंडे डाले लगा दिए थे। यानी इस तरीके से अपने वीरों की वीरता का बखान किया जाता है तो वो भी किस धमाल नृत्य के माध्यम से किया जाता है। याद रखना भाई हमारे हरियाणा के सिपाहियों ने है कारगिल के युद्ध में और भी जो जंग हुई है उसके अंदर क्या है बहुत ही वीरता का परिचय दिया यानी ओजस्विता व वीरता का परिचय देने वाला नृत्य भी कौन सा आपका धमाल नृत्य। इस तरीके से याद रखना। लिखेंगे सभी साथी ओजस्विता एंड वीरता
ठीक है, ओजस्विता होगी वीरता, वीरता वाला प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। वीरता से भरपूर नृत्य, इसको याद रखना, ठीक है। हरियाणा का कौन सा नृत्य है जो कि वीरता का बखान करने का काम करता है, तो वो कौन सा आपके पास है, धमाल नृत्य। तो वीरता वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके जी। इसके अलावा ये धमाल नृत्य है, ये किसानों के द्वारा जब अनाज का उत्पादन होता है उसकी खुशी में भी किया जाता है कि वाह धमाल हो गया, कमाल हो गया, अब की बार हमने इतने इतने टन है गेहूं का उत्पादन कर दिया, ठीक है। यानी किसानों के द्वारा अनाज उत्पादन की खुशी में भी यही लोक नृत्य किया जाता है। यही लोक नृत्य किया जाता है कि हाँ भाई बढ़िया सा अनाज का उत्पादन कर दिया है, ठीक है। अब तो यो लोक नृत्य आप ना करना पड़ेगा। ओके जी, चीजें समझ में आई, किसी को कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसका आयोजन किया किस टाइम जाता है, तो इसका आयोजन रात के टाइम पर किया जाता है, चांदनी रात में खुले मैदानों के ऊपर। किसान है, किसान डांस करा आपका खेत का मैं करेगा, चांदनी रात है, गेहूं की फसल निकालने लग रहा है, चावल की फसल निकालने लग रहा है, और खेतों के अंदर इस नजारे के अंदर क्या है, किसान इस नृत्य का आयोजन करता है। नहीं पूछा जाए इसका आयोजन कब किया जाता है, चांदनी रात में खुले मैदान के अंदर किया जाता है। साथ में जो ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, महेश यानी भगवान शिव जी है, उनकी मूर्तियों को हाथ में लेकर भी इसका जो नृत्य वो आपका किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी कब किया जाता है, चांदनी रात में खुले मैदान में भगवान ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति लेकर किया जाता है। चीजें क्लियर है भाई हर एक साथी की? इतनी धमाल नृत्य हर एक साथी क्लियर है। धमाल नृत्य के बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने, और इससे अलग आपको धमाल नृत्य के बारे में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे सभी साथी। देखो धमाल के पुराने समय के अंदर से ही क्या है, हमारे जो पुराने जो वीर लोग हैं वो सारे के सारे क्या धमाल करते रहे। यानी हरियाणा का सबसे प्राचीन और प्रमुख लोक नृत्य है। प्राचीन इतना कि महाभारत के समय से आयोजन किया जाने लग रहा है, ठीक है। और हमारे धमाल कौन करते, वीर लोग, यानी वीरता और हमारे इससे कौन सा था, ओजस्विता से भरपूर नृत्य है, ठीक है। हरियाणा का दक्षिणी भाग गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, झज्जर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। चांदनी रात में खुले मैदान के अंदर किसानों द्वारा फसल कटाई के या अनाज उत्पादन के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियां लेकर। चीजें याद हुई या नहीं, सिर्फ इतना ही सिस्टम याद रखना है। जी सर 100 रुपया गुप्तदान किसने कर दिया रे? संदीप शर्मा ने भाई 100 रुपया गुप्तदान कर दिया है। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। मास्टर जी आपकी 2023 वाली क्लास देखी थी, 90 प्लस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने 82.25 नंबर है। धन्यवाद जी। अरे धन्यवाद भाई कबड्डी हरियाणा। देखो भाई आगे चलते हैं, इतनी चीजें क्लियर होगी? हाँ जी होगी। अब हमारे पास जो अगला लोक नृत्य है वो है आपका घूमर नृत्य, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास लोक नृत्य है उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी घूमर नृत्य। घूमर 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 घूमर, ये देखा हुआ आप लोगों ने डांस कड़ा कराया गया था, घूमर घूमर घूमर, राजस्थान के अंदर किया गया था। यानी सीधी सी बात है हरियाणा के अंदर भी कहां पर किया जाएगा, जोन सा एरिया राजस्थान से सटा हुआ है, लाइक सिरसा, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, ये सारे एरिया क्या है राजस्थान से सटे हुए। यानी इन एरियो के अंदर नृत्य किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर मेनली घूमर डांस होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे भाई कहां पर किया जाता है, राजस्थान से सटे, राजस्थान से सटे HR के जिलों में केवल किसके द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुषों का कोई रोल नहीं इसके अंदर, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है।
ओके जी, चीजें समझ में आ गई, क्योंकि सीधी सी बात है यार, घूमर 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 राजस्थान का है, इंडिया जीके के अंदर भी पढ़ो हो, ठीक है। राजस्थान का तो राजस्थान से जो सटे हरियाणा के एरिया सिर्फ वहीं पर किया जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार, हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रचलित डांस का नाम बताए, तो पश्चिम के अंदर ही तो आपका राजस्थान आता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, यहां पर ईस्ट, यहां पर वेस्ट, ठीक है। पूर्वी भाग में कौन सा आता है? पूर्वी हरियाणा के अंदर तो यहां पर तो यूपी इलाका आता है, तो जो पश्चिमी हरियाणा है यहीं पर तो आपको राजस्थान देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछता है हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर किया जाने वाले लोक नृत्य का नाम बता, तो वो भी कौन सा हो? घूमर नृत्य, ठीक है। एचआर के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में किया जाने वाला नृत्य, जाने वाला जो नृत्य है वो भी आपके पास कौन सा हो जाएगा? वो भी हमारे पास हो जाएगा घूमर नृत्य है। ये हरियाणा के पश्चिमी भाग में, एक तरीके से राजस्थानी समझ लो, इनडायरेक्टली मतलब दो तरीके से इसको घुमा के है इसका नाम रखा गया है, ठीक है जी। इसका नाम ये घूमर पड़ा कैसे? तो जो लहंगा पहनते, आपको पता राजस्थान के अंदर मेनली लहंगा पहना जाता है, ठीक है। राजस्थानी जितनी भी महिला आती है अलग अलग कलर के लहंगे पहनती है, तो लहंगे का जो घेर होता है ना, घेर का मतलब ऐसे वो जो गोलाई सी होती है, उसका एक जो भाग होता है उसके ऊपर धूम या घूम, उसको धूम या घूम बोलते हैं। मैंने क्या बोला? जो राजस्थान के अंदर जो महिलाएं लहंगा पहनती है उस लहंगे का जो घेर होता है, ठीक, घेर का मतलब समझ गए, जैसे ये पूरा लहंगा है, यहां पर मान लिया महिला की कमर मान ली, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ये घेर है, ये जो पट्टी सी दिखेगी ना, ये घेर है, इसको धूम बोल देते हैं या घूम बोल देते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा घूमर। चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी, ठीक है। तो इसका नाम कैसे पड़ा है? Shopping at ₹2,000 and SIP at just ₹100. Open free. इसका नाम लहंगे के ऊपर बने, लहंगे के ऊपर नहीं, इसका नाम लहंगे का वो जो था ना अपना घेर था, यहां पर वो नहीं आया, लहंगे के घेर के ऊपर बने धूम बोलो या घूम के नाम पर पड़ा है, ठीक है। घूमर का समझ में आ गया? जो लहंगा का जो घेर है उसके ऊपर जो भाग है धूम, ठीक है, घेर के ऊपर बने धूम या घूम के नाम पर क्या इसका नाम पड़ा? किसका? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है और इससे अलग कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर, जिसने सीईटी का बैच ले रखा है उसको भी लेक्चर अपडेट करो। कौन सा सीईटी का भाई? नवीन कुमार। सीईटी प्री का ले रखा है तो उसके अंदर ये नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ सीईटी मेन, सीईटी ग्रुप डी, हरियाणा जीके, एएलएम, ठीक है, उन्हीं के अंदर मिलेगा। ओके, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई हर साथी के? आगे जी, अब हमारे पास जो अगला लोक नृत्य आता है उसका नाम है लूर नृत्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हर साल इससे एक ना एक प्रश्न तो पक्का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस में तो 100% प्रश्न देखने ना मिलेगा भाई। लूर नृत्य, इसकी खास बात क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य, इसको पक्का याद रख लेना। पहली चीज तो आपसे पूछता है लूर लोक नृत्य के अंदर इस लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस लूर का मतलब क्या? तो इसका मतलब बालिका या लड़की, ठीक है। तो आपसे पूछ ले लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? तो लूर नृत्य के अंदर जो लूर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ की अगर हम लोग बात करें, शाब्दिक अर्थ मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बालिका या लड़की। बालिका बोल लो या लड़की, ये किसका नाम है? लूर का अर्थ है। जो लूर नृत्य उसके अंदर लूर का अर्थ क्या है? बालिका या लड़की। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। ये नृत्य क्या? फसलों की बुआई का प्रतीक है। यानी जिस टाइम रबी की फसल बोई जाती है, नहीं रबी की फसल के अंदर कौन सी? गेहूं की फसल आती है। जिस टाइम आपकी गेहूं की फसल बोई जाती है उस टाइम ये लोक नृत्य किया जाता है, और जिस टाइम वो गेहूं की फसल काटी जाती है अप्रैल के महीने के अंदर, उस टाइम भी यही लोक नृत्य आपका किया जाता है। यानी दोनों टाइम पर यह नृत्य किया जाता है। यानी पहला तो क्या है आपका? फसल बुआई, फसल बुआई का प्रतीक, ठीक है। ये क्या है? जो फसल बोते हैं हम लोग उसका प्रतीक भी इसको माना जाता है। मेनली कौन सी? मेनली रबी फसल,
मेनली रबी फसल, यानी जिस टाइम फसल बोवांगे उस टाइम भी ये नृत्य किया जाएगा, और जिस टाइम गेहूं की फसल पक्के तैयार हो जाएगी, ठीक है, यानी कि लिखेंगे रबी की फसल, रबी की फसल पककर तैयार होने पर भी यही लोक नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है। यानी ये लोक नृत्य कब किया जाता है? 2 बार किया जाता है। एक तो जिस टाइम रबी की फसल आप बोओगे उस टाइम, दूसरा टाइम जब रबी की फसल आपकी पक्के तैयार हो जाए उस टाइम किया जाता है। ओके जी, ये नृत्य भी ओनली किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है, ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है। और महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? किया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा भी कब किया जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आंसर होवा जी के है, क्वेश्चन आंसर होवा जी इस डांस में, हाँ क्वेश्चन आंसर होवा शिवानी, प्रश्न उत्तर की फॉर्म में वही है ये, ठीक है। ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस मंथ के अंदर? फाल्गुन के महीने के अंदर, फाल्गुन जिस टाइम होली आया करे, फाल्गुन महीने में, यानी होली के पास ही तो फसल पक्के तैयार होती है आपकी, ठीक है, यानी उसी महीने के अंदर, फाल्गुन के महीने के अंदर किया जाता है। होली से 15 दिन पहले ये डांस आपका शुरू हो जाता है। और होली का दहन, यानी जिस टाइम आपकी जो होली का फेस्टिवल मनाया जाता है, होली से अगले दिन फाग मनाया जाता है, जिस दिन होली का आप दहन करया करा, ठीक है, प्रहलाद वाली स्टोरी सुन रखी होगी, उस दिन तक ये आपका मनाया जाता है, यानी 15 दिन तक चलता है, ठीक है। फाल्गुन महीने में होली से 15 दिन पहले शुरू होकर, होली से 15 दिन पहले शुरू होकर होलिका दहन तक, होलिका दहन तक चलता है भाई। चीजें समझ में आई, ठीक है। यानी कि जो लूर नृत्य कब से कब तक चलता है? फाल्गुन में आपके 15 दिन पहले, ठीक है, होली से 15 दिन पहले आपका शुरू होता है, ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है, और 15 दिन तक चलता है। जिस दिन होलिका का दहन होता है उस दिन तक ये आपका डांस आपका चलता है। ओके, चीजें समझ में आ गई। अगली इसकी खास बात क्या मैंने इसके अंदर बोला है कि ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या? पुरुषों की एंट्री वर्जित है। वर्जित का मतलब बैन, यानी इस नृत्य को क्या है? पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं होती पार्थ, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, इस नृत्य को पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं होती भाई। पुरुष इसको नहीं देख सकते, ओनली महिलाएं करेंगी, और वो भी आपस रीमा करेंगी, ठीक है। पुरुषों का यहां पर कोई रोल नहीं होता भाई, ठीक है। अब एक जो लड़की थी शिवानी नाम की, उसने प्रश्न बोला जी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होता है। बिल्कुल सही बात है। इस नृत्य की अगली खास बात क्या? महिलाएं एक दूसरे से प्रश्न पूछती हैं, ठीक है, प्रश्न उत्तर करती हैं। और महिलाएं कैसे पूछती? 2 लाइनों में खड़ी हो जाए हैं। जैसे मान लिया 3 महिलाएं इस लाइन में खड़ी होगी, 3 महिलाएं इस लाइन में खड़ी होगी, नो नाची जाऊंगी, हाय बेबे हरियाणा पुलिस में कितने नंबर आए। फिर दूसरी बात साड़ी उत्तर दे देगी, बेबे के बताऊं मेरा तो 55 नंबर आए, ठीक है। यानी इस तरीके से प्रश्न उत्तर की फॉर्म में ये आपका डांस किया जाता है। महिलाएं क्या है? 2 लाइनों में खड़ी होती है, 3-4 महिलाएं इस लाइन में, 3-4 महिलाएं इस लाइन में, और आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछने का काम करती हैं भाई, ठीक है। यानी इस नृत्य के अंदर क्या है? महिलाएं एक दूसरे के सामने लाइन में खड़ी होती हैं, वह प्रश्न उत्तर पूछते हुए नृत्य करती है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो हरियाणा पुलिस में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, वो यही
लाइन पूछी गई पेपर के अंदर कि कौन सा हरियाणा का कौन सा ऐसा नृत्य जो कि प्रश्न उत्तर की फॉर्म में किया जाता है, जिस टाइम महिलाएं आपस में डांस करती करती क्या है प्रश्न पूछती हैं उत्तर बताती हैं, उसी नृत्य को लूर नृत्य बोलते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनली हरियाणा का जो बांगर क्षेत्र, बांगर के अंदर हरियाणा का जींद जिला आता है, हरियाणा के जींद जिले में मेनली आपका किया जाता है भाई। एचआर के जींद जिले में या फिर बोल लो आप बांगर क्षेत्र में सर्वाधिक फेमस है भाई, सर्वाधिक फेमस है ये नृत्य भाई। जींद का मैं कर रहा है भाई, सर्वाधिक फेमस नृत्य है, ठीक है। जींद में तो आपको पता है कुछ भी हो सका है, केड़ा ना चागा में डबोगी खाए ले हैं, ठीक है। पतासे उस गेल के नाम कोल्ड ड्रिंक गेल दे दें, तो वहां पर कुछ भी चीज संभव है। तो वहां पर प्रश्न उत्तर मतलब कि आप इधर पूछेगा ना, वो डांस कर दौड़ी भी प्रश्न उत्तर पूछेगा, तो वहां पर कुछ भी चीजें प्रसिद्ध है, ठीक है जी। और ये जो डांस होता है मंद गति से चलता है, नो आराम आराम था स्वादा में गाना गाई जाओ, स्वादा में नाची जाओ, मानो स्लो अपन बैंकर तरीका दा करें, नू को नहीं स्लो मोशन में, ठीक है। तो यह क्या है, मंद गति से चलने वाला नृत्य है भाई, ठीक है। यह मंद गति से चलने वाली नृत्य शैली है, ठीक है। शैली का मतलब टाइप है भाई नृत्य का, ठीक है भाई। मंद गति था, इसका मैं डांस चालीजा है, तो मंद गति से चलने वाली नृत्य शैली है, ठीक है जी। और इसकी खास बात क्या है, अभी आपने देखा, मतलब ये एग्जामिनर ने अलग से प्रश्न करके पूछा, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, यानी भाई जो गाने लग रही है वही डांस भी करती है। अरे भाई मैं जैसे भाई मैं गाना गाने लग रहा हूं, आए बेबे तेरे इतने नंबर क्यों आए, मैं गाना गाऊं और मैं डांस करूं हूं, तो आपसे पूछा जाता है भाई हरियाणा का ऐसा नृत्य जिसके अंदर गाने वाला ही नृत्य करता है, तो वो कौन सा लूर नृत्य है। इस नृत्य में गाने वाली ही नृत्य करती है भाई। जो गाना गान लाग रही है ना वह नृत्य करेगी। इस नृत्य की ये भी एक क्या है खास बात है भाई, ठीक है। और ये नृत्य कब किया जाता है, जब आपके वसंत ऋतु आ जाती है, यानी फाल्गुन का महीना, उस टाइम वसंत ऋतु आती है, यानी वसंत ऋतु के आगमन पर क्या है ये नृत्य आपका किया जाता है। वसंत लासियाल आ गया भाई, ऋतु के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। चीजें समझ में आई भाई। लूर नृत्य हो गया आपका कंप्लीट। लूर नृत्य के बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्टर याद रखने हैं और इससे अलग आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लूर नृत्य पूरा डीपली और गहराई से मैंने आप लोगों को करवा दिया है, इससे ज्यादा गहराई के अंदर लूर नृत्य आपका नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट से बेस्ट करवाया, पिछली बार से ज्यादा बेहतरीन चीजें करवाने लगे रहा हूं सिस्टमैटिक वे से आपको जचा के, ठीक है। धमाल नृत्य हम लोगों ने कर लिया, घूमर नृत्य कर लिया, लूर नृत्य कर लिया। अब हम लोग आते हैं हमारे हरियाणा के अगले लोक नृत्य के ऊपर, जिसका नाम होगा आपके पास क्या, खोड़िया नृत्य। यह कब किया जाता है जी, इसका सुख तो हमको नहीं मिला जी। इस नृत्य का सुख बेटा तुमको तब मिलेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, और शादी कब होगी जी, जब हमारी नौकरी लगेगी, ठीक है। तो तब तक तुम लोग रांडेपन का सुख लो, तुम्हें खोड़िया नृत्य का सुख नहीं मिलेगा। तो यानी खोड़िया नृत्य सीधी सी बात कब किया जाएगा जी, रांडापन है, रांडापन को दूर कैसे भगाएंगे जी, शादी करके भगा सकते हैं। तो खोड़िया नृत्य कब किया जाता है जी, लड़के के विवाह के अवसर पर क्या है आपका खोड़िया नृत्य किया जाता है। लिखेंगे सभी साथी, कब किया जाता है, लड़के के विवाह के अवसर पर भाई, विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है भाई, ठीक है। लड़के के विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, खोड़िया नृत्य आपका किया जाता है। इस नृत्य की क्या खासियत है जी, लड़के के विवाह के अवसर पर भी एग्जैक्ट टाइम तो बताओ जी, किस टाइम होया है यो अगर जैसे मान लिया लड़का है, तारा कल लाइफ जो करता हम लायक जाओगे, पुलिस में कांस्टेबल लग गए, ठीक है, कांस्टेबल लाग गए, तम फॉरेस्टर लागे कि मैं और लागे पता जिस दिन तारा ब्याह होगा, ठीक है, उस दिन तम घोड़ी के ऊपर बैठोगे, फिर तारा आगा तारे दोस्त नाचने नाच नूच की, फिर तम आगा बरात लेगी जाओगे, तो बरात जी तारी चली जाएगी, तारे सारे दोस्त घर के चले जाएंगे बरात में, तो घर जो लुगाई बचेंगी लुगाई के हैं, जब तक तम दुल्हनती लेके नहीं आओगे, ठीक है, तब तक के लुगाई घर इससे डांस ना करेंगे, उस डांस को बोलते हैं खोड़िया नृत्य, ठीक है। चीजें समझ में आई। और लुगाइयां हैं जो
आपकी जैसे मान लो जो भाभी आने वाली है, मतलब तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तो वाइफ होगी, ठीक है, यानी आपकी बहन है मान लो घर में, उसकी तो भाभी लगेगी, आपकी वाइफ है, ठीक है, वो आने वाली, तो उनके ऊपर भी हंसी मजाक करते हैं कि ननंद भाभी है भाई, ऐसे ऐसे एक दूसरे को डायलॉग मारेंगे जिसको बोकरा बोलते हैं। वो बोकरा भी इसी टाइम पर आयोजित आपका किया जाता है। तो ये फैक्टर भी आप लोग खुश हो गए, देखो चेहरा पर स्माइल, सारे हंसने वाले इमोजी भेजे हैं, जमानु खुशी की लहर दौड़ चुकी है। देखो कितने नु ख्वाब सजाने लगे, नु जाडा मौसम है जी, ब्याह हो जाए तो स्वाद दिया जाए। ये सुख इतनी जल्दी नहीं मिला भाई, उस खतर पड़ना पड़ेगा, ये सुख इतनी जल्दी नहीं मिलता। गुरुजी EWS की आवाज उठाओ, कैसे आवाज उठाऊं, क्या हो गया? जो लिमिट बढ़ाई 6 से 8 लाख की वो लागू नहीं हुई। अच्छा रहे, इतनी माड़ा काम हो गया तो जमाए आवाज उठानी पड़ेगी। EWS की जो लिमिट बढ़ाई है 6 से 8 लाख वो लागू नहीं की है, लागू करो, उठा दी भाई। इतना माड़ा काम होया मना बेरा है कौन लग गया यार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कब किया जाता है ये? बारात जाने के बाद वधू लौटने तक। बारात जाने के बाद वधू का मतलब तारी जो डार्लिंग होगी, ठीक है, वधू लौटने तक किया जाता है भाई, ठीक है। और ये डांस भी मेनली महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, इसका में भी पुरुषों का कोई रोल नहीं होता। एक आधा पुरुष जो जमाए और मिठा प्रवृत्ति वो यार टैग नहीं तो बाकी सारे बारात का मजा आया करें, ठीक है। तो हम सारे नवेराए हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, नई जो वधू है यानी जो नई जो दुल्हन आनी है उसके आने की प्रतीक्षा में यह डांस किया जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, यहां पर लिख दूं क्या? नई वधू के आने की प्रतीक्षा में, आने की प्रतीक्षा में किया जाता, मतलब दोनों तरीके से बोल सकते हो। यानी इनडायरेक्टली यार सीधी सी बात है, तो हम उसका मतलब तो समझ गया ना भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो भाई उस टाइम पर किया जाता, चाहे नई वधू का आगमन बोल लो, चाहे सुना कैसे बोल लो, ठीक है जी। और जो इसकी खास बात है वो ये है कि इस नृत्य से पहले बोकरा किया जाता है भाई। इस नृत्य से पहले बोकरा किया जाता है। बोकरा ये क्या होता है जी? अभी अभी तो बताया, बोकरा किया जाता है। बोकरा क्या है? ननंद भाभी का रोड़ा है, यानी ननंद भाभी के ऊपर जो मजाक बनाए जाते हैं, जो हंसी ठिठोली के जो मजाक बनाए जाते हैं, ठीक है। आवाज उठा दी सर ने, तो आवाज तो नुए उठेगी। अंकित 40 रुपया को दान देगी, आवाज उठाए तो आवाज तो सही मानो उठेगी यार, मानो यह बात है। तो बोकरा क्या है? बोकरा आपका ननंद भाभी, ननंद व भाभी के बीच किए जाने वाले हंसी मजाक के संवाद, ठीक है। मतलब लुगाई नू कर ले कि हाँ भाई नई बहू आने वाली है, नई बहू तो नू कहोगी ननंद लग आए, ननंद इस घर पर मेरा कब्जा हो गया, ननंद नू कहोगी ना भाभी ना, आड़ मना 25 साल हो गए रहने तेरा कब्जा कोई ना होने दूं। नो आप श्रीमा हंसी मजाक वाली जो बातें करती हैं महिलाएं ननंद और भाभी के लिए, तो उसको बोकरा बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका खोड़िया नृत्य से थोड़ा सा पहले क्या जाता है, पहला हंसी मजाक होगा, उसके बाद फिर डांस किया जाएगा, उसको बोलेंगे खोड़िया नृत्य। ओके जी, चीजें क्लियर होगी। और इस नृत्य की खास क्या? ये नृत्य भी घूमर जैसा है, जैसे घूमर डांस होता है, नुए गोल गोल घूमी जा डांस करी जा, ठीक है। तो ये भी इसकी खास बात है, यह नृत्य घूमर जैसा होता है भाई, घूमर जैसा होता है, ठीक है भाई। तो भाई आपका खोड़िया नृत्य हर एक साथी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार के लिए सभी साथी बताएं, फिर आगे चलते हैं। खोड़िया नृत्य हर एक साथी को क्लियर होना चाहिए। हुआ भाई? सर एसएससी जीडी की क्लास आज रात को होगी भाई, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। अरे धन्यवाद ज्योति जांगड़ा। और बोलो किसी को, कोई और हो? गर्ल्स क्या हुआ? गुप्तदान नहीं करती। अरे गर्ल्स कहां से गुप्तदान करेंगी? गर्ल्सों को उनके हस्बैंड इतना ही पैसा देते हैं, रिचार्ज हो जाए फोन में बस। क्या कहा? छड़दम बिता रहे हैं बारात में।
प्रविंदर ने भी भाई 20 रुपया गुप्त दान किया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान और कोई भी नहीं है भाई। ठीक है भाई, चलें। ओके भाई, हरियाणा सीईटी के लिख रखा है सर जी, जिक्के का अलग बैच निकाल तो रखा भाई जिक्के। How much money do you need to start investing every month in SIP? At least 5,000. 2-3 हज़ार तो और जो इसकी किया जाएगा उसको बोलेंगे। प्रविंदर ने भी भाई 20 रुपया गुप्त दान किया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान और कोई भी नहीं है भाई। ठीक है भाई, चलें। ओके भाई, हरियाणा सीईटी के लिए क्या है सर जी, जिक्के का अलग बैच निकाल तो रखा भाई, जिक्के का अलग बैच है। और बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट पलट के अगर है, उसका नाम होता है झूमर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा का एक ऐसा नृत्य है जिसका नाम है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले, मतलब कि एक आभूषण के नाम पर रखा गया, यानी जो महिलाओं के माथा पर लटका है उस आभूषण के नाम पर उसका नाम रखा गया है, तो वो कौन सा है? झूमर नृत्य है। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है? महिलाओं द्वारा माथे पर लटक के रूप में पहने जाने वाले आभूषण के नाम पर इसका नाम रखा गया। झूमर अलग है, ये घूमर अलग है। ठीक है, तो ये झूमर है, नोट घूमर। दोनों के अंदर डिफरेंस। झूमर क्या है? एक आभूषण है जो कि महिलाएं पहनती है, यहां पर सिर के ऊपर, माथे के ऊपर लटकता है। ठीक है, उसी के नाम पर क्या है? झूमर नृत्य का नाम आपका रखा गया। ओके जी। इस नृत्य की दूसरी खास बात क्या है? इसको हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। जैसे पंजाब का फेमस लोक नृत्य है गिद्दा, तो उसी टाइप से हरियाणा का जो गिद्दा है वो किसको बोलते हैं? झूमर नृत्य को बोलते हैं। हाँ भाई, इसको हरियाणवी गिद्दा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या है? इसको हरियाणवी गिद्दा भी बोलते हैं भाई, हरियाणवी गिद्दा भी बोलते हैं। हरियाणवी गिद्दा किसको बोलते हैं भाई? जो झूमर डांस, इसको क्या है? हम लोग हरियाणवी गिद्दा भी बोलते हैं। ओके जी, फैक्ट्री इतना ही याद रखना, झूमर हो गया पूरा। ठीक है, झूमर नृत्य बारे में दो ही फैक्ट्री याद रखना। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है वो ये आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो झूमर नृत्य है। ठीक है, चीजें क्लियर हो, ऐसे याद रख लो। बस झूमर नृत्य जैसे गिद्दा डांस होता है पंजाब को, ऐसे झूमने लग जाता। ठीक है, तो उसी टाइप से क्या इसके अंदर भी लोग झूमने लग जाते हैं कि दूसरे टन। ठीक है, तो इसको भी क्या हरियाणवी गिद्दा बोलते हैं। ओके जी, फैक्टर भी क्लियर हो गया। अगला जो हमारे पास नृत्य था छठे नंबर पर, उसका नाम है तीज नृत्य। नाम से ही आपको पता लगने लग रहा है तीज नृत्य तीज का त्योहार पे किया जाता है। तीज का त्योहार कब आता है? जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आता है, सावन के महीने के अंदर आता है जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इस तीज नृत्य का नाम तीज ही क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। तो एक तीज नाम का लाल कीट होता है। कीट किसको बोलते हैं जी? कीड़े को बोलते हैं। ठीक है, तो एक तीज नाम का क्या है? एक लाल कीड़ा होता है, उसी के नाम पर तीज नाम पड़ा इस नृत्य का। ठीक है, आओ, ये तो इंडिया जी के मतलब एसएससी सीएचएसएल का भी पेपर है, तो उसके अंदर ही पूछा गया था। ठीक है, तीज नृत्य का नाम किसके नाम पर पड़ा? चार ऑप्शन दिए गए थे भाई। लाल रंग का कीट है, उसके नाम पर पड़ा है। ठीक है, इसका नाम एचआर में पाए जाने वाले तीज नामक लाल कीट के नाम पर पड़ा हुआ है। तीज नाम का एक लाल कीट है भाई हरियाणा का, मैं उसके नाम पर क्या है?
तीज नृत्य का नाम पड़ा। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इस नृत्य का आयोजन मेनली किया कब जाता है? तो जब सावन का महीना होता है, सावन के महीने के अंदर आपने देखा तीज का फेस्टिवल भी आया, अगर अपना तीज का त्योहार भी तो आया है, तो सावन के महीने के अंदर क्या है आपका झूला भी झूलते हैं हम लोग, गीत भी गाते हैं, ठीक है। तो उस समय आपका ये डांस आपका किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले, तो इसका आयोजन कब किया जाता है? सावन के महीने में। सावन के महीने में झूला झूलते झूलते व गीत गाते समय इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें भी ओनली महिलाओं, पुरुषों का कोई रोल नहीं इसमें, महिलाओं द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, ठीक है। अब जो सावन का महीना, सावन के महीने में एक और डांस भी किया जाता है जिसका नाम है ठुमरी नृत्य। इसके बारे में कुछ ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ठुमरी नृत्य किस महीने में किया जाता है। तो ये आपका सावन के महीने में, इसी मंथ में, इसी मंथ में ठुमरी नृत्य भी किया जाता है भाई, किया जाता है। ठुमरी नृत्य किस महीने के अंदर किया जाता है भाई? सावन के महीने के अंदर क्या है आपका ठुमरी डांस भी आपका किया जाता है। ओके जी, चीजें भी समझ में आ गई भाई। अब ये जो सावन का महीना ना, इसके अंदर बहुत महिलाएं नाचती हैं, बहुत डांस कर, खूब छड़दम तारे हैं, तो इसलिए सावन के महीने को क्या है, नाचने का महीना भी बोला जाता है। अगले पेज पे करवा देता हूं। सावन के महीने को क्या है? सावन के महीने को नाचने का महीना भी बोला जाता है भाई, नाचने का महीना भी बोला जाता है भाई, बोला जाता है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी हर एक साथी के, ठीक है जी। आपका जो तीज नृत्य है ये भी हो गया पूरा। अब जो अगला हमारे पास नृत्य आता है 7वें नंबर पर, वो आते मेवात के कुछ प्रसिद्ध नृत्य भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवात के प्रसिद्ध नृत्य है। मेवात जो हमारा जिला है, ठीक है, आप इसको नू भी बोल सकते हो भाई, वर्तमान में इसका नाम नू है। हो सकता है एग्जाम के अंदर जैसे नू लिखा जाए, नू के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम नू है, पुराने समय के अंदर इसका नाम मेवात होता था। तो यहां पर हमें दो नृत्य देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? एक का नाम है रतवाई और दूसरे का नाम है मंजीरा, ठीक है। मेवात के अंदर क्या थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां पर क्या रट्टे मरवाए जाते हैं मंजीरे के माध्यम से, ठीक है। मंजीरा मारो धड़ जैसी है चीज, याद कौन करा है? रट्टा मार, ठीक है। यानी मेवात के अंदर क्या है, चीजें रटवाई जाती है, रतवाई से रटवाई जाती है। कैसे रटवाई जाती है? मंजीरे का प्रयोग कर करके, धड़, याद कौन करा है? ठीक है, इस तरीके से दोनों याद हो गए। हाँ जी, मेवात के अंदर दो हमारे पास रतवाई और मंजीरा। अब रतवाई कब किया जाता है? तो मेवात क्षेत्र के अंदर जो वर्षा ऋतु का मौसम होता है, बारिश का मौसम, एक तरीके से वही जुलाई अगस्त का महीना हो गया, उसके अंदर पुरुषों और महिलाओं द्वारा, दोनों के द्वारा क्या है, सामूहिक लोक नृत्य के रूप में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ओके जी, रतवाई हुआ क्लियर। मंजीरा क्या है? हरियाणा के अंदर जो बड़े बड़े नक्कारे आते हैं, डफ आते हैं, मंजीरे, ये सारे बजाने वाले यंत्र होते हैं, डफ, मंजीरा, ठीक है, इनके साथ जो आयोजित किया जाता है उसको मंजीरा बोलते हैं। आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रतवाई कौन सा है? रतवाई, रतवाई कौन सा होगा? HR के मेवात में, हरियाणा के मेवात बोल लो या फिर इसको नू बोल लो। नू में वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में पुरुषों व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोक नृत्य है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी रतवाई।
ओके, क्लियर है जी? जी बिल्कुल क्लियर है। सेकंड हमारे पास कौन सा देखिए हमने? मंजीरा। मंजीरा क्या होता है? हरियाणा के अंदर जो बड़े बड़े नक्कारे हैं, डफ हैं, मंजीरा है। मंजीरा क्या है? वाद्य यंत्र, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? टैं 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 ऐसे बजाया जाता है, तो उनके साथ जो लोक नृत्य आयोजित किया, यानी अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, यानी वाद्य यंत्रों के साथ जो हम लोग नृत्य आयोजित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको डफ नृत्य, सॉरी, मंजीरा नृत्य हम लोग बोलते हैं, ठीक है? लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में बड़े बड़े नक्कारों, डफ व मंजीरों के साथ किया जाने वाला जो आपका लोक नृत्य है, वो कौन सा हो गया? वो हो गया आपके पास मंजीरा लोक नृत्य। चीजें समझ में आई? मेवात जिले के 2 लोक नृत्य फेमस है, दोनों मैंने आपको करवा दिए, हर एक साथी के याद होने चाहिए। याद हुए या नहीं हुए, फिर आगे चलते बताओ भाई। नोट्स डाल दे यार, स्ट्रेटेजिक भाई। और बोलो भाई। मंजीरा, बहुत भाई, वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप मेरे को एक बार ये चीज बताओ कि जो मैं करवाने लग रहा हूं आपको, जो ये चीजें, ठीक है, आप ही जो ये लोक नृत्य, जैसे आप ही ने एक तो पिछली बार किए थे, याद करो, जो अभी 2025 के अंदर सीईटी हुआ आपका जुलाई के अंदर, 2024 में आप ही ने क्लास स्टार्ट करी थी, इसकी अक्टूबर के अंदर आप ही ने जनवरी के एंड तक सारी क्लास निपटा दी थी। 51 क्लासों के अंदर हमने हरियाणा जी के निपटा दी थी, ठीक है? उसके बाद अलग से 23 क्लास और रह गई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने हरियाणा के जितने भी ये क्या नाम है जिले थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा पढ़ा, यानी 74 क्लासों के अंदर ओवरऑल हमारी हरियाणा जी के पूरी हो गई थी। हाँ जी बिल्कुल हो गई थी। अब मैं जो ये चीजें करवाने लग रहा हूं आपको, जैसे अब विस्तार पूर्वक डेस्क्रिप्टिव तरीके से, पहले तो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में करी थी जिक्के भाई, 1% एमसीक्यू, फिर मैं उसका बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया करता। ये भी पूरा थ्योरी टाइप करा। हाँ, क्या चीजें अब पहले से बेटर हैं या नहीं है? मतलब पहले से कुछ ज्यादा चीजें अच्छी होने लग रही है, इंप्रूवमेंट होने लग रही है, नहीं होने लग रही है, ये चीज बताओ। गुरु जी आपका तरीका बेस्ट है, अरे धन्यवाद सर जी। कंप्लीट कब होगी हरियाणा जी के? अमित भाई क्या है, एक जना को फर्स्ट टाइम ही कर की है जी, मुझे तो बढ़िया समझ आई। प्रिया शिवरान, अरे धन्यवाद, ठीक है भाई, धन्यवाद, बेटर बेटर बेटर, थैंक यू। कंप्लीट कब होगी तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ज्योग्राफी पूरी निपटा दी, ठीक है? हम ये जो टॉपिक वाइज जो रह रहे हैं, ये जैसे लोक नृत्य हो गए, अभी 4-5 मतलब कंसेप्चुअल और रहते हैं। कुल मिला के भाई मैं हरियाणा जी के, ये आपके ये समझो, आज कितनी तारीख होगी? कितनी है? 16 जनवरी है आज, तो ये समझो करीबन महीने का समय और लगेगा, 16 फरवरी तक निपटा दूंगा, ठीक है? 30 क्लास होगी, 30 और होंगी। अभी अपने पास 30 क्लास, अपनी 30वीं क्लास है ना, 30 क्लास होगी, 30 से क्लास और होंगी, नू समझ लो बस, ठीक है? अगली 30 क्लास में पूरी हो जाएगी आपकी हरियाणा जी के। पहला 51 क्लास में हुई, कल 60 क्लास में होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें आप इन्हें एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करिए, पिछली बार से बेटर चीजें करने की कोशिश करिए, ठीक है? तो लगभग ये समझो 60 क्लासों के अंदर हरियाणा जी की पूरी हो जाएगी आपकी। डिस्ट्रिक्ट वाइज रह जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले करवाई रखे, वही सेम रहेगा, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं हो, मैंने पहले से इंप्रूव्ड चीजें करवाई थी, ठीक है? ये चीजें आपकी नहीं हो जाएंगी बढ़िया बेटर तरीके से, ठीक है? चलो आगे, चलो जी। अब मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य मैंने कर लिए, हाँ जी कर लिए। अब आते हैं हम लोग रास नृत्य के ऊपर। कौन 7 हो गया ना? 8वां हमारे पास कौन सा? रास नृत्य। इस नृत्य की क्या खासियत है? रास लीला कौन करते थे? भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो यानी रास नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करें, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो जाएगा। यानी हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो नृत्य होगा वो कौन सा होगा? रास नृत्य होगा, ठीक है? यानी लिखेंगे हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य, लीलाओं से जो संबंधित नृत्य होगा
वो क्या कहलाएगा? वो हमारे पास रास नृत्य। क्यों समझ जाए? रासलीला कौन करते थे? भगवान श्री कृष्ण ही तो करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जो संबंधित नृत्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? रास नृत्य हो जाएगा। ठीक है जी। ये मेनली कहां पर किया था? प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। तो जो आपका पलवल का एरिया है, पलवल कहां पर मिलता जी? दक्षिण हरियाणा के अंदर जो हमारा पलवल का एरिया लगा लो। ओडल, ओडल कहां पर है? पलवल के अंदर ही है। ठीक। और बल्लभगढ़, पलवल के अंदर ही क्या हमारा? होडल है। एंड बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ अक्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है, रास नृत्य किया जाता है। और ये जो रास नृत्य है ना, इसके दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं। रास नृत्य इसके क्या हमको दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक का नाम है तांडव, एक का नाम है लास्य। ठीक है। आपसे पूछा था रास नृत्य कितने टाइप हैं? इसके 2 टाइप होते हैं भाई, टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? एक का नाम होगा तांडव। तांडव कौन करते हैं? भगवान शिव करते हैं, एक तरीके से पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या होगा? लास्य। लास्य यानी पुरुषों का अपोजिट क्या हो जाए? महिलाएं, यानी दूसरा महिलाओं द्वारा किया जाएगा। ठीक है। यानी पूछ ले पुरुष प्रधान जो आपके पास रास नृत्य है उसको तांडव बोलोगे। पुरुष प्रधान रास नृत्य, और इसको बोलेंगे स्त्री प्रधान रास नृत्य। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? हाँ जी हो गए। किसी को कोई डाउट? जी बिल्कुल नहीं है। रास नृत्य हर एक साथी के समझ में आया? मैंने क्या बोला कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जो रिलेट करता है नृत्य उसको क्या बोलेंगे? रास नृत्य बोलेंगे। हरियाणा के अंदर पलवल, पलवल के अंदर भी जगह है ओडल और बल्लभगढ़, 2 जगह पर हमको देखने को मिलता है। तीसरी चीज 2 टाइप का होता है, एक तांडव एक लास्य। तांडव भगवान शिव करते हैं, भगवान शिव पुरुष है यानी पुरुषों द्वारा तांडव किया जाता है। लास्य जो बच गया वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए? हाँ जी क्लियर हो गए। आगे चलो। बहुत बढ़िया भाई। लास्ट से फीमेल द्वारा, वेरी गुड। इस सीरीज की प्लेलिस्ट बना दो फरवरी। भाई प्लेलिस्ट नहीं, इसकी बैच के अंदर ही मिलती है सीरीज। ठीक है। 1 सेकंड रुकेंगे सभी साथी। अब देखो ये हो गया हमारे पास। अगला जो हमारे पास आता है उसका नाम है, कितने हो गए? 8 हो गए। 9वें नंबर पे हमारे पास जो आता है उसका नाम है गुग्गा नृत्य। भाई गुग्गा नृत्य ये क्या होता है जी? देखो इसको हर एक जगह अलग नाम से, कई जगह गोगा बोलते हैं, गोगा पीर, कई जगह इसको गुग्गा बोलते हैं। हर जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है भाई। ठीक है। चीजें समझ में आई? कई जगह गुग्गा भी बोलते, कई जगह गोगा भी बोलते। गोगा नवमी, गुग्गा नवमी, वो हर जगह 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 के हिसाब से अलग अलग। लेकिन बुकों के अंदर देखोगे, पेपरों के अंदर, वहां पर आपको गुग्गा भी लिखा मिलता है और गोगा भी लिखा मिलता है। आप लिख भी लो इसको, चाहे गुग्गा नृत्य या फिर गोगा गोगा नृत्य। ठीक है। बात एक ही, इसको अलग अलग मत समझ लेना। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा जब गुग्गा नवमी आती है एक तरीके से सर्दियों का जन्म होता है। ऐसा माना था पुराने बुजुर्ग, मेरी दादी गया करती कि भाई गुग्गा आ गया, गुग्गे का मतलब ये हो गया कि भाई सर्दियों का जन्म हो गया एक तरीके से। ठीक है। सर्दियों का जन्म का मतलब सर्दियों का आगमन शुरू हो जाए। जैसे संक्रांत आती है आपकी, अभी 14 तारीख की मकर संक्रांति थी। संक्रांत के बाद क्या गर्मियों का जन्म शुरू हो जाता है। मीशो पे कस्टमर्स के डाले हुए फोटोज देखो, सही लगे तो करो शॉप, वरना स्किप। मीशो डाउनलोड नाउ। स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो जैसे 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाया करता, अब आगे आगे क्या है 8-8 बजे तक अंधेरा नहीं होगा, दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी गर्मियों का पीक मौसम आना स्टार्ट हो जाए। कब के बाद? संक्रांति के बाद। ठीक है। और गुग्गे के बाद क्या है? गोगा नवमी के बाद क्या? सर्दियों का मौसम आना स्टार्ट हो जाता है, यानी सर्दियों का जन्म हो जाता है। ऐसा तो भाई मेरी दादी बताया करती पुराना टाइम का मैं। ठीक है। तो यानी गुग्गा नृत्य गोगा नृत्य आपका कैसे किया जाता है? एक बांस का डंडा होता है बड़ा सारा, जैसे ये बांस का डंडा ले लें पूरा बड़ा मकान जेड। ठीक है। इसका ऊपर के अलग अलग कलर की चुन्नी बांध लेंगे। ठीक है। लाल, पीली, नीली, 100 डाल के इसके ऊपर चुन्नी बांध लेंगे। इसके ऊपर मोर के पंख लगा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो ऐसे सिर में लगाते हैं उसी टाइप से बहुत सारे मोर के पंख लगा लेंगे। और एक ले लेंगे डेरू, डुम 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 डुम
डुम डुम डुम, उसने नु हाथ में लेकिन उन्होंने बता डुम 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 डुम, ठीक है। नू करकी है, जगह जगह वो जाते हैं मांगने के लिए पुरुषों के द्वारा, ठीक है। हाँ भाई गुग्गा के नाम पे दे दो भाई, उस दिन पूड़े बनाए जाते हैं, माल पूड़े पूड़े, ठीक है। पूड़े हम उनको दान में दे देते, कट्टा का मंगाल जाए उनका, ठीक है। या फिर भगवान को भी आके मतलब मंदिर के अंदर जाके भी अर्पित करते हैं। तो इस टाइप से नृत्य आपका किया जाता है, गोगा नृत्य। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये कैसे किया जाता है? हरियाणा के अंदर क्या है, लंबे बांस के ऊपर, एक लंबा बांस, उसके ऊपर क्या, मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद का महीना होता है, ठीक है। HR में लंबे बांस के डंडे पर मोर पंख या रंगीन कपड़े लपेटकर भादो बोलिया करती मेरी दादी, भादो का महीना में, भाद्रपद के महीने में किया जाने वाला लोक नृत्य। क्योंकि पहले वाले जो बुजुर्ग थे ना, इनको अपने वाले कैलेंडर का नहीं पता होता था। किया जाने वाला महीने में पुरुषों द्वारा, लिखो में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। जो बुजुर्ग होते थे ना भाई, आपके घर में भी अगर दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो आप उनसे पूछना कि उस टाइम ये अपना वाला मॉडर्न कैलेंडर नहीं था कि भाई जनवरी फरवरी मार्च, वो सारी चीजें याद रखते थे इन महीनों के हिसाब से, जो देसी महीने हो गए, ठीक है। भादर का महीना या सामण का महीना आ गया, ठीक है। ये भी और कहेगा गया इस तरीके से देसी महीने हो गए हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उनके हिसाब से इनको याद रखते थे, ठीक है। अब उस टाइम जैसे जन्मदिन भी याद नहीं होते थे इतने पुराने समय के अंदर, 1960-70 की बात भी आप लगाओ, उस टाइम भी जन्मदिन याद को नहीं आया करते। तो उस टाइम क्या करता, नो याद रखा करती लुगाई, आए फागण का महीना था, होली का 4 दिन पाछा तेरा जन्म होया था, नो याद रखा करते। मेरी दादी ने बताया, मेरी बुआ और आज ने कोई मैंने पूछने दादी मेरी बुआ कद जामी थी, तो मेरी दादी ने बताओगी भाई फागण का महीना था, होली का दिन था, 4 दिन पाछा तेरी बुआ जामी थी भाई। नो इस तरीका था, उन चीजों का मजा अलग है भाई, ठीक है। चले भाई, तो क्या है भाई, पुरुषों द्वारा आपका लोक नृत्य क्या आता है, एक लंबा सारा डंडा लेके भाई, ठीक है। इस नृत्य के अंदर क्या, जो डांसर होते हैं वो कई बार खुद का जंजीर भी मारा करे, नो ऐसे घुमा के धैड दम दना दन धम दना दन धम दना दन पाट, नो कड़मा, खुद का कड़मा खुद बेल मारने का काम करेंगे, ठीक है। इस नृत्य में डांसर बोल रहा, नर्तक खुद को जंजीरों से पीटते हैं, ठीक है। किसके अंदर, गुग्गा या गोगा नृत्य के अंदर, ठीक है जी। ये चीज भी समझ में आ गई, ठीक है। और ये जो भाद्रपद महीना है, इसी महीने के अंदर एक डांस और भी किया जाता है जिसका नाम है छड़ी नृत्य, ठीक है। वो भी इस गोगा नवमी के साथ ही, गोगा जो नृत्य इसी के साथ क्या था, छड़ी, उसमें छड़ी लेके हाथ में डंडी लेके झणक छणक छणक छणक, ठीक है जी, लागा से बाब्या, उसी तरीके से। तो भाद्रपद मंथ में ही छड़ी नृत्य भी किया जाता है। आपसे पूछ ले छड़ी नृत्य भी किस महीने में किया जाता है, छड़ी नृत्य पूछ ले या फिर गोगा नृत्य पूछ ले, दोनों भाद्रपद महीने में, ठीक है। छड़ी नृत्य भी किया जाता है, ओके भाई। तो भाई जो गोगा नृत्य है या गुगा नृत्य है, ये हो गया आप लोगों का पूरा। इसके बारे में सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी, क्लियर है भाई हर एक साथी के? हाँ, तो कहने तो लग रहा हूं ममता, एनिमल हस्बेंड्री पुलिस एक्ट हरियाणा जी के, और ये जो सारी चीजें, इनका एक अलग से कॉमन बैच बना दूंगा, ठीक है। आज शाम तक लॉन्च हो जाएगा, ओके। हाँ भाई आ जाएंगे, ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास नृत्य है भाई, 9 हो गए हमारे पास, 10वां नृत्य आता है जिसका नाम है डफ नृत्य भाई, ठीक है। रुको भाई, अभी तो 53 ही मिनट की क्लास हुई है यार, कम से कम 1 घंटे की क्लास तो लगा, आज नृत्य वाला टॉपिक तो पूरा कराएंगे। डफ नृत्य भाई, डफ नृत्य क्या कुछ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। मेनली जो वसंत ऋतु होती है उसके आगमन पर या फिर उसके वेलकम के रूप में है इसका आपका आयोजन किया जाता है। मेनली इसके अंदर श्रृंगार का मतलब मेनली बहुत ज्यादा श्रृंगार करती महिलाएं इसके अंदर, या फिर वीर रस
वीर रस हमारा किस और डांस के अंदर था, जो हमने सबसे पहला डांस कराया था? कौन सा डांस कराया था हमने सबसे पहला, बताओ? जो हरियाणा का सबसे पुराना है, सबसे पहला धमाल नृत्य, उसके अंदर भी क्या है, वीर रस का प्रयोग किया गया था। वही सेम इसके अंदर आपका श्रृंगार रस और वीर रस का इसके अंदर भी प्रयोग होता है। और पहली बार 1969 के अंदर, 1969 के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस नृत्य का आयोजन आपका किया गया था हरियाणा में पहली बार। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ढोल नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको इसके याद रखने। तो डफ नृत्य क्या है, क्या बोलूं था मैं, हाँ, तो आपके उसके वसंत ऋतु के आगमन पर आयोजन किया जाता है भाई इसका। ठीक है, जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के आगमन पर ही क्या हमारे डफ नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें कौन कौन से रस होते हैं? इसमें श्रृंगार रस व वीर रस की प्रधानता मिलती है। मतलब महिलाएं बहुत ज्यादा श्रृंगार करके डांस कर रहे हैं, प्रधानता मिलती है। ठीक है जी। इसके अलावा और डफ नृत्य की विशेषता क्या है? तो साल 1969 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पूछ सकता, हालांकि आज तक पूछा नहीं है। 1969 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका प्रथम बार आयोजन हुआ था भाई, प्रथम बार आयोजन हुआ। ओके जी, ये फैक्टर भी क्लियर है। और ये जो नृत्य, इसी नृत्य को क्या है, ढोल नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यानी इस नृत्य का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा आपका, ढोल नृत्य क्या है, वो इस नृत्य का दूसरा नाम हो जाएगा भाई, ढोल नृत्य भाई। ओके, ढोल नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है भाई। तो डफ नृत्य हो गया तुम्हारा पूरा भाई। डफ नृत्य के बारे में आपको इससे अलग या इससे बाहर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, चीजें क्लियर होगी। अगला जो हमारे पास आता है 11वें नंबर पर, उसका नाम है छठी नृत्य भाई। छठी बोल लो नृत्य। ये कब किया जाता है? मान लो आपके लड़का हो जाए, जैसे आपकी शादी होने के बाद आपके लड़का हो, तो लड़का होने के बाद जो छठा दिन होता है भाई, जैसे आज लड़का आया तो आज से जो छठा दिन आएगा, तो छठे दिन पर जो डांस किया जाता है उसको बोलते हैं छठी नृत्य भाई। ठीक है। और इस नृत्य के अंदर जो उबले हुए चावल होते हैं, सॉरी चावल नहीं, उबले हुए जो चने होते हैं और जो गेहूं होते हैं, उनके दानों की क्या बाखड़ी बना के, मतलब एज ए प्रसाद के रूप में है, महिलाओं को बांटे जाते हैं। चीजें समझ में आई? तो ये आपका कब होगा छठी नृत्य आपका? HR में लड़का होने के छठे दिन यह नृत्य आयोजित होता है भाई, आयोजित होता है। इसमें क्या है? इसमें उबले हुए चने या गेहूं के दाने, जिन्हें बाखली बोलते हैं, बाखली खाई होंगी छोटे थे जिदे, बाखली बोलते हैं, महिलाओं में बांटे जाते हैं भाई, महिलाओं में बांटे जाते हैं। ठीक है। तो ये कमाल किसका भाई? ये कमाल है छठी नृत्य का। छठी नृत्य भी हर एक साथी क्लियर होया। क्या बोला मैंने? हरियाणा में लड़का होने के छठे दिन पर, आज लड़का पैदा, आज से छठे दिन पर क्या छठी नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर उबले हुए चने या फिर जो आपके गेहूं हैं जिनको उबाल दिया जाता है, वो बाखड़ी बोले अगर उन लग। ठीक है, बाखड़ी क्या है? महिलाओं के अंदर बांटी जाती है। ओके जी, चीज भी क्लियर होगी। अगला हमारे पास जो 12वें नंबर पर नृत्य आता है उसका नाम है खेड़ा नृत्य। खेड़ा को कैसे याद रखोगे भाई? खेड़ा भाई, दोबारा फिर मारिए भाई, गेड़ा। ठीक है, खेड़ा नृत्य, खेड़ा दोबारा फिर मारिए भाई, गेड़ा। अब तो चले आ गया तो, यानी जब भी हरियाणा के अंदर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर क्या है, जो गम यानी कि दुख के अंदर जो डांस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको खेड़ा नृत्य बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखोगे? हरियाणा में परिवार के अंदर किसी भी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो वहां पर खुशी की जगह गम के अंदर जो आयोजित किया था नृत्य, उसको क्या बोलते हैं? उसको खेड़ा नृत्य बोलते हैं।
हरियाणा में परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर, किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की बजाय, खुशी की जगह गम में आयोजित किया जाने वाला लोक नृत्य भाई। ठीक है, गम का में जो यानी दुख का में भी लोग डांस करते हैं भाई। खेड़ा फिर लाइए भाई गेड़ा, भाई बुजुर्ग हमारा घर का एक्सपायर हो गया भाई, खेड़ा फिर लाइए भाई गेड़ा, दोबारा फिर जन्म लेके आइए भाई, तो एक्सपायर हो गया भाई, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको खेड़ा नृत्य बोलते हैं। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। 12 हो गए हमारे पास, 10 11 12। 13वें नंबर पे आता हमारे पास कौन सा नृत्य था हमारे पास? गणगौर लोक नृत्य भाई, गणगौर। गणगौर ये इंडिया जीके के अंदर भी हम लोग करते हैं। गणगौर लोक नृत्य किससे बिलोंग करता है? भगवान शिव पार्वती से बिलोंग करता है। मेनली राजस्थान के अंदर किया जाता है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो राजस्थान से सटा इलाका है, हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है ये लोक नृत्य। ठीक है, तो याद रखो गणगौर क्या है? भगवान शिव और पार्वती के सम्मान में किया जाता है और हरियाणा के हिसार जिले में सर्वाधिक फेमस है। भगवान, ये तो इंडिया जीके के अंदर भी करते, राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। भगवान शिव और पार्वती के सम्मान में किया जाता है। वैसे 1 2 और रह गए, सम्मान में किया जाता है, किया जाने वाला लोक नृत्य। और सेकंड जो इसकी खास बात है वो क्या है? एचआर के हिसार जिले में, ऐसे याद रख लो भाई, हिसार राजस्थान तो सटा इलाका है, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सारे हिसार उस राजस्थान से सटे। हरियाणा के हिसार जिले में सर्वाधिक फेमस है भाई, सर्वाधिक फेमस है, फेमस नृत्य है। जैसे लूर नृत्य जींद जिले में फेमस था, मैंने पढ़ा है, उसी टाइप से ये हिसार जिले के अंदर फेमस है। ओके जी, चीजें समझ में आ गया। अगला हमारे पास घोड़ी नृत्य है, जिसके अंदर घोड़ी बनना खेला जाता है। अब कौन घोड़ी बनेगा? घोड़ी नृत्य भाई। घोड़ी नृत्य मेनली विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर हरियाणा में 2 डांस किए जाते हैं। एक तो आप सभी ने देखा ही था, कौन सा नृत्य था? जो मतलब दुल्हन जाती है, याद करो, खोड़िया डांस, याद आया? एक तो खोड़िया नृत्य, जब दुल्हन को लेने जाता है दूल्हा बारात लेके, तब किया जाता है। और दूसरा जो डांस उसका नाम है घोड़ी नृत्य। यह भी शादी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? पूछा जाता है विवाह के अवसर पर हरियाणा में 2 डांस किए, एक खोड़िया और एक घोड़ी। ठीक है, यह कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके अंदर क्या है? रंगीन कागज या गत्ते के है घोड़ी के, वो बनाया जाएगा ना मुखोटे, वो पैर की वो डांस कराया जाएगा कि ओ बहले बास तो घोड़ी आओगी नहीं। ठीक है, उस पर बैठ के तो जावांगे आगा गुड़चड़ी पे। हरियाणा में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य, जाने वाला लोक नृत्य है। और इस लोक नृत्य की खास बात क्या है? इसके अंदर क्या है? इसमें क्या है? उसके कागज या गत्ते के क्या रंगीन मुखौटे बनाकर क्या है आपका ये डांस किया जाता है। इस नृत्य में कागज या गत्ते के रंगीन मुखौटे पहनकर डांस किया जाता है। ओके भाई, ये चीज भी क्लियर है हर एक साथी के? घोड़ी नृत्य क्लियर होया? हाँ जी, हो गया। अब करते हैं हमारा आज का लास्ट नृत्य, जिसका नाम है चौपाया नृत्य। उसके बाद हमारी आज की क्लास हो जाएगी खत्म। चौपाया नृत्य भाई, ठीक है, सारे नृत्य करवा दिए मैंने हरियाणा के जितने भी तारे फेमस जो एग्जाम का में आए हैं। ठीक है, चौपाया नृत्य, इसकी क्या खास बात है भाई? आपसे पूछा जाए हरियाणा का प्रमुख भक्ति लोक नृत्य कौन सा? भक्ति यानी इसके अंदर हम लोग भक्ति को एक तरीके, रुको भाई, जिसके अंदर हम लोग क्या मेनली भक्ति को दिखाने का काम करते हैं। एक सेकंड रुको भाई,
क्या है भाई? चौपाया नृत्य क्या है? हरियाणा का भक्ति, ठीक है, भक्ति नृत्य है। HR का भक्ति नृत्य भाई। तो पूछा था हरियाणा का भक्ति नृत्य कौन सा है? तो चौपाया नृत्य। ऐसे चौपाई, चौपाई का मतलब भाई चार है, चार जो पंक्तियां हैं, ठीक है, चार पाई का तो चार पंक्तियां हैं, वो किसके अंदर हम लोग भक्ति करते हैं तब गाई जाती हैं, ठीक है, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। हरियाणा का ऐसा भक्ति नृत्य जो कि महिलाओं पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। हरियाणा का भक्ति नृत्य जो महिलाओं व पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है भाई, द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है जी। और इसका जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था प्रश्न, वो ये पूछा गया था कि चौपाया जो नृत्य है ये हरियाणा में किस जगह पर किया जाता है? तो बंचारी गांव है ओडल पलवल के अंदर, ठीक है, वहां पर ये आपका किया जाता है सर्वाधिक, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी कहां पर किया जाता है? बंचारी गांव, जो कि कहां पर है? ओडल के अंदर। और ओडल कहां पर है? पलवल में, ठीक है, पलवल में सर्वाधिक किया जाता है। बंचारी से बेचारी, कोई बेचारी अबला नारी होती है वही तो भक्ति करती है, पलवल में सर्वाधिक किया जाता है। और तो कोई कर देगा नहीं, और तो सारे भगवान तो ऊपर मानना सब ना खुद ना, ठीक है, ओके जी, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, कर लिख तो दिया, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। अब देखो भाई जितने जो लोक नृत्य थे वो हो गया आप लोगों के हरियाणा के कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो रह गया जो फैक्टर, वो रह गया वन लाइनर, दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो लिख लो। वन लाइनर दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। पहली चीज तो हरियाणा के अंदर जो आपकी ये मतलब कि नृत्य कला है, ये किस काल के दौरान उन्नत अवस्था में थी? ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। बस दो ही लिखवाऊंगा, देख लो यार, पहला ही निशान लगा, बस दो। RRB जेई, SSC जेई और अन्य AE जेई एग्जाम्स की पूरी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ। इनरोल नाउ। किस काल में उन्नत अवस्था में थी? उन्नत अवस्था में थी, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई ये। उन्नत का मतलब भाई बहुत बड़ी अवस्था के अंदर थी नृत्य कला हरियाणा की, ठीक है। तो वो कौन से काल के अंदर थी? तो जो हमारा पुराना काल था वैदिक काल, और जो महात्मा बुद्ध का टाइम था बौद्ध काल, उस टाइम पर वह, ठीक है। तो लिखेंगे वैदिक काल प्लस बौद्ध काल। इस काल के दौरान क्या है? हरियाणा की जो नृत्य कला है वो उन्नत अवस्था के अंदर थी। सेकंड और लिखेंगे हरियाणा के अंदर किस वंश के शासन काल के दौरान नृत्य कला चरम पर थी? प्रश्नों के अंदर डिफरेंस, एक उन्नत कला, अब वंश आ गया, ठीक है। ये बस लास्ट है भाई, हरियाणा में किस वंश के शासनकाल के दौरान, शासनकाल के दौरान, काल के दौरान नृत्य कला चरम पर थी। चरम, चरम का मतलब टॉप लेवल के ऊपर थी। तो जो पुष्यभूति जो वंश है ना, उसके शासनकाल के दौरान क्या है? नृत्य कला टॉप लेवल के ऊपर थी भाई। पुष्यभूतियों के, पुष्यभूति वंश है ये, इंडिया जे में पढ़ा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री में, शासन काल के दौरान, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई आप लोगों का जो हरियाणा का जो हरियाणा जितने भी लोक नृत्य हैं वो टॉपिक पूरा भाई। हरियाणा के सारे लोक नृत्य लिपटवा दिए हैं एक ही झटके के अंदर, एक ही क्लास के अंदर। 1 घंटा 8 मिनट की क्लास हुई है, ठीक है, मोटा मोटा ये समझ लो 70 मिनट के अंदर है तारे हरियाणा के लोक नृत्य समाप्त। इससे अलग हरियाणा के लोक नृत्यों में कुछ भी नहीं है, ना कुछ आएगा इससे बार और ना इससे बार कुछ है, ठीक है। ये चीजें पक्की याद कर लेना जो मैंने आपको करवाई है। इन प्रश्नों की PDF ले लो, एंड रिटन नोट्स ले लो, या फिर ये जो वीडियो है ये ले लो। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर अलग अलग कोर्स है, एक CET मेंस का है, ठीक है, एक